आप दृढ़धार आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में श्री रामचरितमानस का पाठ भी उत्तरकांड से सब कोई श्रवण किए और पाठ के पश्चात मैंने गुरु महाराज की रचना जो उनकी अनुभूति वाणी थी पदावली से पाठ के रूप में गा करके सुनाया। उसमें सुने कि गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। प्यार प्रेम करो, परमात्मा में प्रेम करो, यही मानुष देह समैया में। यह जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, एक अवसर प्राप्त हुआ, एक समय प्राप्त हुआ, इसको प्राप्त करके और मुख्य कार्य है कि परमात्मा में प्रेम करो, परमात्मा से प्रीति करो। प्रेम शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है, लेकिन प्रेम करने का जो ढंग है वह जानना चाहिए। किससे प्रेम करने से हमारा कल्याण होगा, यह जानना चाहिए। संसार और संसार के विषयों से प्रेम करने का परिणाम संत लोग कहते हैं दुखद होता है, और जो परमात्मा से प्रेम करता है उसका परिणाम बड़ा ही सुखद होता है। उदाहरण बड़ा सुंदर संतों की वाणियों में आया है। उदाहरण है, मछली प्रेम करती है चाली से। मछली किससे प्रेम करती है? चाली से। परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है? प्रेम तो की जरूर, लेकिन वैसी चीज से प्रेम की जिसका परिणाम यह हुआ, उसका प्राणांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मृगा प्रेम करता है शब्द से, मृगा प्रेम करता है शब्द से। मुरली की मधुर ध्वनि को सुनने का परिणाम मृगा का भी प्राणांत हो जाता है। प्रेम तो किया, लेकिन उस प्रेम से उसका कल्याण नहीं, घातक हो गया उसके लिए।
फिर फतिंगा प्रेम करता है किससे? रोशनी से, प्रकाश से। प्रकाश से प्रेम करता है फतिंगा। परिणाम क्या होता है? प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं। प्रेम तो किया लेकिन जल के भस्म हो जाता है। भौरा प्रेम करता है कमल से या कमल की सुगंधी से वह प्रेम करता है। परिणाम क्या होता है? वह भौरा भी उस प्रेम के परिणाम स्वरूप नष्ट हो जाता है। हाथी प्रेम करता है स्पर्श विषय से। परिणाम क्या होता है? हाथी भी अपने प्राण को गंवाता है। प्राण तो नहीं गंवाता है लेकिन व्याधा के अधीन होता है। पांचों। इसी को रविदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा पांचई पंच परस रस शब्द गंध और रूप इनकर कहा न कीजिए। बहुरी बड़ भव को 5 विषयों से प्रेम किया तो एक एक विषय से प्रेम करने के कारण एक एक प्राणी की मृत्यु हुई। हम मनुष्य हैं, मनुष्य प्राणी हैं, हम 5 से प्रेम करते हैं। 5 से प्रेम करने का परिणाम क्या हो रहा है? जन्म और मरण के महान चक्र में पड़ करके और असह्य पीड़ा को भोगते। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। गुरु महाराज हम लोग कहते अहो प्रेमी, हे प्रेम करने वाले, हे प्रेमी, बिना प्रेम किए हम लोग रहते नहीं हैं। किसी न किसी चीज से अवश्य ही प्रेम करते हैं। 5 विषय से तो करते ही हैं। एक गुरु महाराज कहते हैं अहो प्रेमी करु प्रेम प्रभु से हो। ये भी है, परमात्मा से प्रेम करो। दूसरी जगह कहते हैं बिना प्रभु दुख सहु भव में भ्रमत रहो करु प्रेम प्रभु से हो। यहाँ कहते हैं यही मानस दे समैया में करो परमेश्वर में परमात्मा से प्यार करो, उससे स्नेह जोड़ो। दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से कर सत्संग सवेरे या विधि भव फंदा किट जइए में ही कहते ही हेरे। यहाँ कहते हैं प्यार शब्द आया, प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो। ये मानुष देह समैया, ये समय जो मिला है मनुष्य का शरीर, समय मिला, अवसर मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार चूक जाने के बाद पुनः कितने वर्षों तक पश्चाताप करना पड़ेगा, पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा। इसीलिए संत लोग परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम करने का मतलब क्या हुआ? तो गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा क्या करेंगे? कहते कर्म धर्म को जला खाक कर। कर्म धर्म को, कर्म को और धर्म को, कर्म शुभ कर्म और अशुभ कर्म, धर्म। धर्म क्या हुआ? संत लोग कहते हैं सुकर्म और कुकर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म, दोनों कर्म बंधन है। पाप कर्म जो है, पाप कर्म वह लोहे का बंधन है, लोहे की बेड़ी है, लोहे का जेल है। अब पुण्य कर्म क्या है? वह है सुवर्ण का जेल, सुवर्ण का बंधन। लेकिन दोनों क्या हुआ? बंधन। दोनों बंधन हो गया। लोहे के बंधन में किसी को बांधिए, लोहे के जेल में किसी को रखिए, अथवा सुवर्ण के जेल में रखिए, लेकिन दोनों क्या हुआ? जेल ही हुआ, दोनों दुख हो गए। इसलिए कर्म अधर्म, धर्म से मतलब क्या है? इंद्रियों के धर्म में जो हम लगे हैं। धर्म से मतलब कर्तव्य भी होता है। इंद्रियों के धर्म में लगे हैं। आँख का धर्म क्या है? बराबर में सुनाता हूँ, आँख का धर्म है देखना, या आँख का काम है देखना। धर्म का अर्थ कर्तव्य भी होता है। कहते हैं ना पिता पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना।
धर्म से मतलब क्या हो गया? कर्तव्य। यहाँ क्या हो गया? आँख का धर्म क्या है? आँख का काम क्या है? देखना। कान का धर्म क्या है? सुनना। नाक का धर्म क्या है? गंध लेना। जिह्वा का धर्म क्या है? स्वाद लेना। चमड़ी का धर्म क्या? स्पर्श का ज्ञान प्राप्त। 5 ये दुखदाई है। अब परमात्मा से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे तो क्या होगा? कर्म धर्म को जला खा, कर्म को धर्म को जला खा देंगे तुमको तार। तार देने का मतलब तुम्हारा उद्धार, पार कर देंगे। भव संसार समुद्र से आपको पार कर देंगे परमात्मा। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको। लेकिन प्रेम करना मुंह से सिर्फ नहीं होता है, मुंह से कहने से नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा से तुम प्रेम करते हो, परमात्मा की आराधना करते हो, सिमरण भजन करते हो, कैसे बुझेंगे, कैसे समझा जाएगा? कहते तह जाओ, वहाँ जाओ। कहाँ? जहाँ प्रगट मिले वे, वहाँ परमात्मा जहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़े वहाँ जाओ। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, तब समझा जाएगा आपका प्रेम। परमात्मा से प्रेम का मतलब वहाँ जाओ। काम है परमात्मा, काम परमात्मा है। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले। कहाँ में है परमात्मा? जहाँ जाएगा कौन जाएगा? शरीर जाएगा? नहीं, आप जाएंगे। चेतन आत्मा परमात्मा का अंश है। कहाँ परमात्मा? तहाँ जाओ वहाँ प्रगट मिले। कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा कमलेश्वरी जी? हाँ, तहाँ जाओ। कहाँ? उसका जवाब है बड़ा बढ़िया। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, वहाँ जाना होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार। इस सब शरीरों को पार जब कर जाएंगे हम, शरीर के अंदर चलना होगा। रास्ता शरीर के अंदर में, रास्ता कहाँ है? शरीर के अंदर में। किधर से? किधर से जाना होगा? गुरु महाराज कहते हैं सुखमन तिल हो पिल। अब शरीर के अंदर में हम लोग नहीं कर पाते हैं, बड़ा कठिन काम है। सुखमन तिल, सुखमना में जो तिल है, सुखमना में जो तिल है, दोनों आँखों के मध्य में जो सुखमना संत लोग बतलाते हैं, उसमें तिल है, छिद्र है, 10वां दरवाजा है। सुखमन तिल हो पिल, सुखमन तिल हो पिल तन भीतर। तब क्या है? सुखमन तिल हो जाओगे वही पार। सुखमन तिल हो पिल तन भीतर। उस शरीर उस होके चलोगे तो शरीर के अंदर जब प्रवेश होगा तो उस पार जाओगे। गुरुगम से सुखमन में पैठी के, दूसरे भजन में गुरुगम से, गुरु की जुक्ति चाहिए। आज युक्ति जान करके सुखमना में प्रवेश करो। गुरुगम से सुखमन में पैठ के अंतर पथधारी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धारी हो सबसे यारी। सुखमन तिल हो पिल तन भीतर, होगे सबसे परे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार। कैवल मंडल सारों 5 शरीरों को जब पार करेंगे, वहाँ जाएंगे हम जीव। शरीर के अंदर अंदर चल के वहाँ पहुँच, प्रत्यक्ष जो विराजमान परमात्मा है। इसी को तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं प्रकृति पार प्रभु। प्रकृति के परे, प्रकृति के परे का मतलब सब शरीरों के पार में परमात्मा। त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे राम। त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे राम हो। राम राम, वो राम का दर्शन होगा। इसीलिए इसी के संत लोग कहते हैं कैसे होगा? तो मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरे धरे ले चेतन आधार। मैं ही हो सकोगे। बोलो नहीं, बीच में मत बोलो, हम भाव सिर्फ पकड़ता है। बद हमको याद नहीं, गलत हो जाए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। मैं ही मतलब
गुरु महाराज का नाम। और दूसरा में ना अपने को सूक्ष्म करो। सूक्ष्म करने का मतलब सब इंद्रियों के घाट से अपने आप को छुड़ाओ। मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, तब उस पार जा सकते हो। कैसे जाओगे? जब तक महीन नहीं अपने को करोगे, सूक्ष्म नहीं करोगे। सूक्ष्म का मतलब कहते हैं मन ऐरावत हुए रहा, कैसे हो समाओ। मन तो ऐरावत हो गया, हाथी के ऐरावत, हाथी के समान हो फैला हुआ, उसमें कैसे प्रवेश होगा? इसीलिए संत महात्मा लोग कहते मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। यह गुरु महाराज कहते हैं मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, तब तो वही पार सबके पड़े। दूसरे गुरु महाराज कहते हैं मैं ही चिन्ह को मैं ही होय निहार, आप पावे में ही चिन्ह जो होवे संस्कृति पार। मैं ही चिन्ह को, महर्षि में परमहंस महाराज कहते हैं मैं ही कहने वाले, मैं ही चिन्ह को, मैं ही मना परमात्मा जो सूक्ष्म उसका चिन्ह बिंदु, मैं ही चिन्ह को मैं ही होय निहार, महीन हो के उसको निहारो देखो। आप पावे में ही चिन्ह जो, उस में ही परमात्मा का चिन्ह बिंदु को जो प्राप्त कर रहा हो भी संस्कृति पार। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। अपार गमन ही सार भक्ति है। पार गमन सब शरीरों को पार कर देना ही असली भक्ति है। लोहे ही में धार, ये मानुष देश समैया में करो परम। गुरु महाराज की वाणी पद्य हमको पूरा याद नहीं है, इसका भाव जगह जगह से मैंने आप को सुना। इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हम लोग संतों की वाणियों को सुने, आज को ठीक ठीक समझ लें। आज समझ करके कुछ न कुछ अभ्यास अपने अंदर में, अभ्यास के माध्यम से अभ्यास करेंगे तभी होगा। यही बैठ करके संत महात्मा लोग हमेशा सुमरन ध्यान समय समय पर करेंगे तब। तो इस तरह से हम लोग सत्संग भजन करें, हम लोगों का शुभ होगा, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।